आप देख रहे हैं रुचिका महाकुंभ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंत्री राकेश सचान ने किया सिल्क एक्सपो 2026 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में सिल्क एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप की उपस्थिति में पम शून्य दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान का वितरण किया तथा रेशम मित्र 2025 पत्रिका का विमोचन भी किया। मंत्रीगणों ने प्रदर्शनी में लगाए गए सजीव प्रदर्शनों एवं रेशमी उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विभागीय प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में रेशम उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस और परिणामोन्मुखी कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1988 में रेशम विभाग की स्थापना के समय प्रदेश में मात्र 27 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर लगभग 450 से 500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2022 में उत्पादन लगभग 300 मीट्रिक टन था, जिसे बीते 4 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 50 मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रेशम की वार्षिक खपत लगभग 5 से 6 हजार मीट्रिक टन है, जिसमें अकेले वाराणसी एवं आसपास के क्षेत्रों में ही 3500 से 4000 मीट्रिक टन रेशम की खपत होती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप रेशम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बने, जिससे किसानों, बुनकरों और उद्यमियों को स्थायी रोजगार और आय के अवसर मिल सकें। मंत्री सचान ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत कुशीनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बस्ती, औरैया एवं सहारनपुर सहित विभिन्न जनपदों में नई मल्टी रीलिंग इकाइयों की स्थापना की गई है। वर्ष 2024-25 में 1630 लाभार्थियों को कीटपालक गृह निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु 32.49 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई, जबकि वाराणसी में रेशम वस्त्रों की बुनाई, रंगाई एवं वस्त्र निर्माण हेतु 75 इकाइयों को 16 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1100 नए लाभार्थियों को रेशम उत्पादन से जोड़ने के लिए 18.10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें जनजाति वर्ग के लाभार्थी भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत 10 वर्षों में 13,500 किसानों को 9,000 एकड़ भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण से जोड़ते हुए 360 मीट्रिक टन अतिरिक्त रेशम धागा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री सचान ने बताया कि किसानों और उद्यमियों की सुविधा के लिए रेशम मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, मॉनिटरिंग एवं पारदर्शी क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का चयन और योजनाओं का क्रियान्वयन सरल एवं प्रभावी हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 2000 से 2500 नए किसानों को रेशम कीट पालन से जोड़कर उत्पादन
रोजगार और आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। रेशम उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिल्क एक्सपो 2026 के अंतर्गत आयोजित पम शून्य दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान समारोह में रेशम उद्योग से जुड़े कृषकों, बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों एवं कार्मिकों को 8 श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में कुल 16 विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये की नकद धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। सिल्क एक्सपो में केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत उत्तर प्रदेश सहित बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों के बुनकरों एवं व्यापारियों द्वारा शुद्ध रेशमी उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 6 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। संपादक अनुज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के प्रमुख सचिव BL मीना जी, हमारे रेशम विभाग के डायरेक्टर देवेंद्र कुशवाहा जी और रेशम भारत सरकार से रेशम निदेशालय से आए हमारे P शिव कुमार जी और उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों से आए हमारे रेशम उत्पाद से जुड़े सभी कृषक भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी उद्यमी साथियों, आप जानते हैं कि रेशम एक्सपो प्रतिवर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है, जिसमें हम लोग रेशम के उत्पादन से जुड़े जो अच्छा उत्पादन कर रहे हैं ऐसे किसानों को सम्मानित भी करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और तमाम सारे जो रेशम के वस्त्र उत्पाद से जुड़े लोग हैं उनको इस NCR में एक अच्छे जगह एक्सपो लगा करके, प्रदर्शनी लगा करके उनको भी अवसर देते हैं कि उनके उत्पाद की अच्छी बिक्री हो और लखनऊ NCR से जुड़े हमारे राजधानी में पूरे प्रदेश के कोने कोने के लोग रहते हैं, उनको भी एक अवसर मिलता है कि यहाँ पर जो इसकी शुरुआत आज से हो रही है उसमें 6 तारीख तक था, लेकिन उसको 2 दिन उद्यमियों की मांग से उसको बढ़ाया गया है। 8 तारीख तक चलेगा, मतलब इतवार तक ये चलेगा और आज 2 तारीख है। हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जगत प्रकाश नड्डा जी भी हमारे बीच में, हमारे मंत्री जी नरेंद्र कुमार कश्यप जी जो हमारे साथ मंत्री हैं वो भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। ये भी विकलांग कल्याण हमारे साथ सरकार में मंत्री हैं, ये यहाँ रहेंगे क्योंकि हम जो फार्मा का एक कार्यक्रम हो रहा है जिसकी शुरुआत 10:30 बजे से ही ताज में होनी है, वहाँ हमारे मंत्री भारत सरकार के और हमारे बीच में अन्य भी तमाम फार्मा से जुड़े तमाम उद्यमी पूरे देश से एक बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं और ऐसा सहयोग हो गया कि ये कार्यक्रम पहले था, वो बीच में निर्धारित हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पहले आने का उन्होंने मन बनाया अभी तक कल तक, लेकिन ऐसा समय पड़ गया
और ऐसा मौसम था कि अगर हम इसको शाम के करते तो हमारे पूरे प्रदेश के लोगों को बड़ी परेशानी होती, इसलिए इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और हमारे मंत्री जी बीच में रहेंगे। और लगातार हम जैसा कह रहे थे कि 1988 में हमारे इस विभाग की स्थापना हुई, हथकरघा निगम से अलग करके रेशम विभाग का गठन हुआ, जिसमें तब 27 मीट्रिक टन रेशम का पैदावार उत्तर प्रदेश में होती थी। लेकिन लगातार हम लोगों ने 25 वर्षों में प्रयास किया हमारे विभाग ने, और 27 मीट्रिक टन से आज 450 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हमारे विभाग ने किया है। हम बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि 2022 में जब ये दायित्व हमें मिला था, तब लगभग 300 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में रेशम पैदा हो रहा था, लेकिन 300 से बढ़ा करके हम लोग प्रतिवर्ष 50 मीट्रिक टन का एवरेज रखे हैं। इन 4 वर्षों में हम लोग 450 से 500 मीट्रिक टन रेशम उत्तर प्रदेश में पैदावार कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे किसानों को जोड़ करके हम लोगों ने इस रेशम के उत्पाद को बढ़ाया। हमारी खपत उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, बनारस और उसके आसपास के जनपदों में ही 3500 से 4000 मीट्रिक टन रेशम की खपत है। अगर पूरे प्रदेश में रेशम की खपत को हम लोग इसको आंकड़ा लेते हैं तो 5 से 6000 मीट्रिक टन रेशम की खपत होती है, और हम 400, 450 से 500 मीट्रिक टन रेशम पैदा कर रहे हैं। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि रेशम के उत्पादन पर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बने। कम से कम जितनी हम खपत करते हैं, जितना हमें रेशम की आवश्यकता होती है, इतना रेशम हम उत्तर प्रदेश में पैदा करें, और इसी के लिए तमाम तरीके से सरकार प्रयास भी कर रही है। और हमारी रेशम वस्त्र इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे 9 क्षेत्रों में कुशीनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बस्ती, औरैया एवं सहारनपुर तथा CDP योजना अंतर्गत राजकीय क्षेत्र में 2 पीलीभीत और बहराइच तथा 1 निजी क्षेत्र गोरखपुर में इस प्रकार कुल 12 रेशम धागाकरण कार्यों की नई मल्टी रीलिंग इकाइयों की स्थापना कर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। 24-25 में भी केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थी जो कई वर्षों से रेशम फार्मों में पत्ती प्राप्त कर कीट पालक और कोया उत्पाद के कार्य को करते थे, उनके पास कीट पालक गृह नहीं थे। ऐसे 1200 लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए उन्हें कीट पालक गृह निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु अनुदान सहायता हमारे विभाग ने उपलब्ध कराई है। 2024-25 में 1630 लाभार्थियों को कीट पालक गृह निर्माण एवं उपकरण क्रय के लिए लगभग 32.49 करोड़ का अनुदान सहायता हमारे विभाग ने उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त जनपद वाराणसी रेशम वस्त्रों की बुनाई, रंगाई एवं वस्त्र निर्माण के लिए 75 इकाइयों की स्थापना हेतु 2.16 करोड़ की सहायता हमारे विभाग ने दिया है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश आज RSS क्षेत्रीय अनुसंधान प्रसार केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उत्पाद गोंडा के राजकीय रेशम कार्य करणपुर गोंडा में खोला जा रहा है। उक्त केंद्र के खुल जाने से उत्तर प्रदेश की जलवायु के अनुसार रेशम उत्पादकों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रदेश के प्रथम बार हमारे FPO के माध्यम से 3 परियोजनाएं बहराइच, गोंडा एवं फतेहपुर में चलाई जा रही हैं, जिसके लिए 5.43 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। चालू वर्ष 25-26 में 1100 नए लाभार्थियों को रेशम उत्पादन हेतु 18.10 करोड़ का अनुदान की सहायता
दी जाएगी, जिसमें 100 जनजाति वर्ग के भी लाभार्थी को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से योजना, जो पहली बार हमारी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना के 10 वर्षों में लगभग 13,500 किसानों को निजी भूमि पर 9,000 एकड़ क्षेत्रफल में सहतूत वृक्षारोपण कराते हुए 360 मीट्रिक टन धागे के अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। 450 है, इसको 360 मीट्रिक टन बढ़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने, हमारे विभाग ने रखा है। लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर योजना में उनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उद्देश्य रेशम मित्र पोर्टल पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी गई है। रेशम के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कृषकों, उद्यमियों, बुनकरों और हमारे डिजाइनिंग आज में कुल 8 क्षेत्रों में कुल 16 विशिष्ट जनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए उनको नगद धनराशि, प्रशिक्षण एवं प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जो रेशम विभाग के लिए उत्प्रेरक रोल और मॉडल और उत्साह बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर कृषकों को रेशम उद्योग से किसी क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को, प्रतिष्ठानों एवं आम जनमानस के उपयोगार्थ रेशम मित्र 2025 पत्रिका का भी विमोचन किया गया है। पत्रिका में भी विभिन्न क्षेत्रों से रेशम उत्पाद से संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अनुसंधान, बुनाई, डिजाइनिंग आदि क्षेत्रों में उद्यमियों को नया नवाचार इससे मिलेगा और लाभार्थियों को जोड़ने में सहायता मिलेगी। हमारी जो रणनीति है भविष्य की, रेशम उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर प्रदेश में लाभकारी परियोजनाओं को तैयार कर केंद्रीय रेशम बोर्ड से अधिक धनराशि प्राप्त की जाए। प्रतिवर्ष कम से कम 2,000 से 2,500 नए किसानों को रेशम कीट पालक से जोड़ने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी निर्मित स्वयं सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षित कराते हुए रेशम कीट पालक से जोड़ करके आय बढ़ोतरी की जाए तथा कृषि आजीविका सखियों को भी रेशम क्रियाकलापों अन्य प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें जोड़ा जाए। प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने हेतु हमारे एफपीओ के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया गया है और परियोजनाओं को संचालन किया जा रहा है, जो तमाम कृषक समूह की देखरेख पर परंपरागत उत्पाद को हम लोग इसको आगे बढ़ाने का हमारे विभाग ने लक्ष्य रखा है। हम कह सकते हैं कि लगातार हमारे रेशम विभाग के द्वारा जितने फार्म हैं उनको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेवलप करा करके उनको प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और रेशम का उत्पादन बढ़े। पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग नए तरीके से अभी कृषि विभाग से बात करके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग यहाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको राजधानी के आसपास कहीं एक बड़ी जगह पर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बने, इस पर भी हम लोग इस बजट में भी उसको लाए हैं, जो अभी हमारा 9 तारीख से चालू हो रहा है। और रेशम का बजट जहाँ बहुत कम हुआ करता था, उस बजट को भी हमारे जो एसीएस महोदय हैं मीना जी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सहयोग से बजट को भी बढ़ा करके हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और अभी भारत सरकार का भी बजट जो पेश हुआ है उसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने हमारे रेशम के जुड़े लोग या खादी से जुड़े लोग या टेक्सटाइल से जितने वस्त्र उद्योग की इकाइयां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और एमएसएमई जो सबसे बड़ा सेक्टर उत्तर प्रदेश में है, देश में लगभग 15% हिस्सा हमारी एमएसएमई की उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक इकाइयां हैं, उनको भी एक बड़ी राशि आगे मिलेगी, क्योंकि आज 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए पूरे देश में जो बजट आया है उसमें 15% की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। तो एक बड़ी राशि भारत सरकार के द्वारा भी और उत्तर प्रदेश राज्य भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार विकास की ओर
प्रगति की ओर चल रहा है, तो रेशम डिपार्टमेंट पर भी उनकी नजर है और उन्होंने कहा है कि कहीं कोई धन की कमी हम लोग नहीं आने देंगे, तो निश्चित तौर पर हम रेशम के उत्पादन को बढ़ाएंगे। आज इस अवसर पर मैं अपने विभाग के जितने अधिकारी हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं उनसे हमें किसानों को जोड़ना है और जोड़ करके प्रशिक्षण दे करके उनके उत्पाद को बढ़ाना है। बहुत सारे यहाँ किसान हैं। हमने हमारे देश में कर्नाटक भी राज्य है, हमारे से बड़ा नहीं है, लेकिन 1.25 लाख मीट्रिक टन कर्नाटक रेशम उत्पाद करता है। हम 450 मीट्रिक टन रेशम उत्पाद कर रहे हैं। वहां पर एक एक विभाग में रेशम डिपार्टमेंट में 5-5 आईएएस वरिष्ठ आईएएस की पोस्टिंग है, बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है। हम मानते हैं कि जलवायु का बहुत बड़ा असर रेशम में रहता है। रेशम, क्योंकि रेशम के कीड़े को पालना बच्चे के पालने के समान रहता है। जिस तरह से बच्चे की परवरिश होती है, उसी तरह से रेशम के कीड़े की जब हम परवरिश करेंगे तभी वो कीड़ा बढ़ेगा, जब वो कीड़ा पलेगा तभी वो रेशम पैदा करेगा। तो इसके प्रशिक्षण की बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों हम लोगों ने बनारस में, चूंकि 3500 से 4000 मीट्रिक टन वहां रेशम की खपत है, और हमारे तमाम जब दौरे हुए हैं उन दौरों के दौरान वहां के जितने रेशम के धागा उपयोग करने वाले लोग हैं उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर एक सेल केंद्र बने, जिससे कि बनारस के जितने उत्पादक हैं उनको असली रेशम का धागा मिले। और उसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों कर्नाटक सरकार से आग्रह किया था। उन्होंने वो संस्थान जो हमारी जगह थी उस जगह को हमने दिया था, वहां पर उन्होंने सेल डिपो बनाया भी था और बड़े अच्छे, लेकिन इस समय वो बंद है। मैं फिर अपने विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि उस सेल डिपो को पुनः संचालित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को शुद्ध रेशम का धागा मिलेगा तो शुद्ध वो साड़ी बनाएंगे। आज पूरे देश में जब से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई है, पर्यटन बढ़ा है। पर्यटन के दृष्टि में जब से काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या का राम मंदिर बना, महाकुंभ अभी पिछले वर्ष हुआ, तो इसके दौरान कई गुना पर्यटक देश दुनिया का उत्तर प्रदेश आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटक आता है तो उसको ये लगता है कि अगर हम काशी गए हैं तो बनारस की साड़ी मशहूर है, तुम खरीद के जाएं। और तमाम जगह जब इस दौरान पता चलता है कि हम नकली साड़ी ले आए और असली पैसा, तो इससे एक छवि भी खराब होती है। तो मैं ऐसे उत्पादकों से भी कहूंगा कि जो हमारे आपके बीच में इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करने की भी जरूरत है और उत्पादन को बढ़ाने की भी जरूरत है। मैं इस अवसर पर इतने कहूंगा क्योंकि एक फार्मा का कार्यक्रम है, हमें जाना है और हमारे मंत्री जी इस कार्यक्रम में लगातार रहेंगे। हमें क्योंकि योगी जी वहाँ 10:30 बजे उनको वहाँ पहुँचना है, नड्डा जी को भी आना है, और ये ऐसा कार्यक्रम हो गया कि इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए। कल भी मेरी उनसे शाम के बात हुई तो ऐसा टाइम फंस रहा था और शाम को 5 बजे हमारे प्रदेश के किसानों को जाने में भी दिक्कत होती, इसलिए हम लोग इसकी शुरुआत की है। बीच में फिर एक कोई कार्यक्रम रख करके तमाम सारे अपने रेशम उत्पादकों से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपके बीच में ला करके एक रेशम का बड़ा कार्यक्रम करा करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना है, अपने किसानों को जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा का पूरा लाभ मिले, टूल किट मिले, प्रशिक्षण मिले, इस पर पूरा ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो आप आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।